देने को समझा। परमेश्वर अपना कीमती समय आपको धन्यवाद देने के लिए निकाला है। प्रभु मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ ऑलरेडी है, बट परमेश्वर जो आज गवाही मांग रहे अपने जीवन में, उनके जीवन में आज शाम को ही गवाही दिखने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु मैं आज देखता हूँ परमेश्वर आज से ये तेरी अनुग्रह की आग में बढ़ेंगे, तेरी सामर्थ की आग में बढ़ेंगे, तेरे वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे परमेश्वर, और बड़े कामों को प्रभु ये करने वाले अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। आप महान है और सामर्थी है परमेश्वर। आज तेरी क्रूस की सामर्थ इस प्लेस में घूम रही है, तो आज बीमार नहीं रहेगा। निरोग जो बंदा मैं देखता हूँ परेशान है, वो परेशान नहीं रहेगा। हालेलुया। दोषी निर्दोष हो जाएगा, गरीब अमीर हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स इस प्लेस में लोग लेकर आए अपनी, आज परमेश्वर तेरे क्रूस की सामर्थ इनके जीवनों में शक्ति भरपूर करेगी। हालेलुया। और शैतान और शत्रु की सेना डरना शुरू हो गई है। अभी से जैसे मैंने बोल दिया यीशु के नाम में, मैं दुष्टात्मा को कांपता हुआ देखता हूँ। मैं सांप बिच्छुओं को कांपता हुआ देखता हूँ। जो वचन की बातों को समझ गया वो सांप और बिच्छू को रौंदना जान गया। अगर आप जान गए हैं कि परमेश्वर के वचन का अधिकार क्या है, तो आप सांप और बिच्छू रौंद के यहाँ आए हैं। और अगर आप अभी नहीं जाने तो आज जानने वाले हैं, और आप सांप और बिच्छुओं को रौंद देंगे यीशु के नाम में। जीत के झंडे आप फैलाएंगे। आज कोई दुखी का दिन नहीं है, दुख नहीं मनाना। यीशु मसीह क्रूस पे अभी नहीं चढ़ा हुआ, वो चढ़ के उतर के जी उठा है। तो दुख नहीं मनाने आए आप खुशी मनाने आए हैं, आप आनंद मनाने आए हैं। क्योंकि जिन हथियारों से, जिन इक्विपमेंट से रोमियो सोल्जर ने और रोमियो संस्था ने सोचा था कि ये मसीहा मर जाएगा, कभी उठेगा नहीं, वो झूठे साबित हो गए। वो किले झूठी साबित हो गई। हालेलुया। मौत झूठी साबित हो गई, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई के सिवाय कुछ और नहीं बोलता। आज आपके जीवन में यीशु मसीह सच्चाई को छोड़ रहा है। झूठे और शैतान के सारे काम गायब होने दिखने लग जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि सच्चा परमेश्वर सच्चाई की शक्ति और सामर्थ को रिलीज करेगा, जो शैतान के हर एक झूठ को आपके जीवन से भगाएगा। धोखा, मैं देखता हूं किसी पर्सन को बार बार धोखा मिलता है अपनी लाइफ में। महिला है, वो महिला मुझे परमेश्वर बता रहा है अभी 3 दिन पहले ही तुम्हें धोखा मिला है। मुझे प्रभु बता रहा है, परमेश्वर कह रहा है धोखों को आज मार दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। हर चीज जो शैतानी है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें रोक रही है चर्च आने से, गवाही देने से, दशवांश डालने से, वो मर गया है सांप आज। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद खुदावन, जब हम इस वचन में जाते हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन की 200 गुना शक्ति इनके जीवनों में काम करेगी, इनकी आत्मा में भी काम करेगी। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमीन। हालेलुया। बैठ जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और हालेलुया। खुदावन महान है और सामर्थी है। जितनी बातें मैंने बोली हैं उन पर विश्वास करना, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें हैं। और परमेश्वर की बातें जब कोई परमेश्वर का दास बोल देता है तो वो उसी समय से काम करनी शुरू हो जाती हैं। उनका कोई दिन नहीं होता काम करने का परमेश्वर की बातों का। इंस्टेंटली आप प्रभु के बारे में किसी को बताएंगे, इंस्टेंटली उसकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ
काम करनी शुरू हो जाती। ठीक है, हालेलुया। तो सभी को गुड फ्राइडे, परमेश्वर आशीष दे। ठीक है, अभी ईस्टर में भी आना आप लोगों ने, हालेलुया। और आज कोई दुख का दिन नहीं है। कई लोग रोते हैं, क्रूस की ओर देख के रोते हैं। परमेश्वर अब क्रूस पे टंगा नहीं है। क्रूस उसको इंसल्ट करने के लिए बनाया होगा। ठीक है, मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। बट परमेश्वर जब उस क्रूस से निकलकर जी उठा तो क्रूस की क्या औकात रह गई, हालेलुया। जबकि उस क्रूस को सबसे बड़ी पनिशमेंट बोली जाती थी। भले उसमें अगर रस्सियों से मनुष्य को टंगा दे तब भी वो बड़ी पनिशमेंट है, बट प्रभु के तो कीले ठोकी गई कोड़े मारकर, और उसको स्पेशल तरीके से पनिशमेंट दी। क्यों? ताकि उस क्रूस की पनिशमेंट का स्टेटस बढ़ाया जाए, लोगों को डराया जाए। बट डर को हराने वाला यीशु मसीह है हमारे बीच में, हालेलुया। मौत को हराने वाला यीशु मसीह उनके बीच में था। वो लोग ये नहीं जांच पाए, बट यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। और अब क्या हुआ? अब उस क्रूस की कोई हिम्मत नहीं है, हालेलुया। पनिशमेंट ही बंद करा दी रोम ने, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु जो सोच रहा था कि इनके मसीहा को टंगाएंगे, परमेश्वर के पुत्र को अपने ऊपर ऐसा बोलता है, चलो खत्म ही कर दें इस टाइटल को। बट परमेश्वर कभी खत्म नहीं हो सकता, हालेलुया। परमेश्वर चलता रहेगा, उसकी बातें चलती रहेंगी, उसके दास लोग खड़े होते रहेंगे, नए लोग और खड़े होंगे, अभिषेक बढ़ेगा, अभिषेक जाएगा, घूमेगा। परमेश्वर खत्म नहीं हो सकता। जिसने सब कुछ बनाया है अपने वचन द्वारा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये मनुष्य की प्रॉब्लम है माइंड में कि वो सोचता है कि परमेश्वर खत्म हो सकता है, हालेलुया। हाँ, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के 2 वचनों को, 4 वचनों को। और आज पहले मैं आपको क्रूस का मतलब और उसके लहू का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो अपनी आप बाइबलों को खोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही मैंने इस बाइबल को छूने की मैंने खोला, मेरे हाथों से जैसे बिजली और आग दोनों तरफ से निकली। यहां से आग, इधर से बिजली, कुछ हो गया इस बाइबल में, हालेलुया। अब आप जाओगे, बड़ी मीटिंग करके आओगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। कुछ निकला, मैंने देखा स्वर्ग से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। लूका का 9:23 हम पढ़ेंगे, जल्दी से कोई निकाल के पढ़ेगा। लूका का 9:23, 9 का 23। ठीक है, हाँ माइक दे दो उनको। 9 का 23। कोई वायरलेस माइक ही दे दो। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ठीक है, अब हम जानते हैं इस वचन को बड़े अच्छे से। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वही बोला कि अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो पहले वो अपने आप को क्या करे? इनकार करे। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? क्यों बोला? क्योंकि वो शैतान के चेले थे, समझ में? वो कौन सी दुनिया में थे? वो किसी और दुनिया में घूम रहे थे। वो उस दुनिया के सिस्टम को लेके अपने लाइफ को चला रहे थे। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है जो शैतान है वो दुनिया का क्या है? भगवान है। ठीक है, वो क्या? यहाँ का प्रिंस है। तो अभी वो जब तक यीशु मसीह से नहीं मिले, चेले लोग, मैं की बात कर रहा हूँ, जिनको यीशु मसीह का अभी अनुभव नहीं हुआ था उन लोगों को, तो वो यीशु मसीह ने जब उनके हरकतों को देखा, उनके नेचर को देखा, उनके बिहेवियर को देखा, उनके रहने सहने को देखा, तो यीशु मसीह पहचान किया कि ये अभी भी दुनिया में, अभी भी दुनिया के दाता की चीजों के कर रहे हैं, उसके पीछे घूम रहे हैं, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने बोला कि डायरेक्ट जीसस ने ये बात नहीं बोला क्योंकि तुम अभी शैतान के चेले हो, बट परमेश्वर ये बात जानता है। क्यों? क्योंकि यशायाह को भी परमेश्वर ने बोला था, कुछ भी हो तू इस दुनिया के सिस्टम से मत चलना। क्यों बोला परमेश्वर ने? वो इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से मनुष्य को चलाता है, मनुष्य उसी तरीके से फल लेके आ सकता है, हालेलुया। उसी तरीके से मनुष्य आशीष पा सकता है, उसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सामने
लोगों के लिए एक रिवॉर्ड बन सकता है। हालेलुया। वर्ल्ड के तरीके से नहीं, वर्ल्ड के तरीके से नहीं। बहुत सारे लोग आपने देखा वो मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि ठीक है हार्ड वर्क करो, ये करो, ठीक है वो थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट जहां आपको लगता है कि चैलेंजेस आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा रास्ता है जहां आपको जीतना ही जीतना है, जहां आपको अपनी लाइफ स्टेबल करनी है, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो क्रूस पे चढ़ा यीशु मसीह, हमने इस बात को ध्यान से देखना है, वो केवल बीमारियों के लिए ही नहीं चढ़ा, दुर्बलता के लिए नहीं चढ़ा, वो तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए भी चढ़ा, वो तुम्हारे डिप्रेशन के लिए भी चढ़ा, वो तुम्हारे डबल माइंडेड लोगों के लिए भी यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। तो वो हर एक चीज के लिए चढ़ा। बट वो जब मैं डबल माइंडेड वाली बात बोलता हूं, इसका मतलब लोग अगर परमेश्वर को जानते भी थे और ओल्ड टेस्टामेंट के कारण उन्हें पता था कि ठीक है हमें लॉस को फॉलो करना है, तो जब वो लॉस को फॉलो नहीं कर पाते थे तो वो अपनी डायरेक्शन बनाने लगते थे। समझ में आ रही सबको बात? हालेलुया। बट बाइबल में लिखा है गलातियों के 3:13 में यीशु मसीह ने क्या किया? उन लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, व्यवस्था के श्रापों को परमेश्वर ने तोड़ दिया और कहा कि बस अब एक ही चीज तुम्हें करनी, तुम्हें मुझको फॉलो करना है, तुम्हें मुझे फॉलो करना है। अब सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो अब कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह को फॉलो करने में भी कठिनाई है। नहीं, वो हमारी खुद की सुस्ती है, वो हम खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहे। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी सामर्थ को फॉलो कर रहे हो तो बीच में रुकावट तो आएगी, ये बात समझे आप। हालेलुया। अगर आप इतने महान परमेश्वर की पीछे पड़े हो तो शैतान कोई ना कोई रुकावट लेकर आएगा। वो क्यों रुकावट लेकर आ रहा है, आप ये बात समझ सकते हैं कि जिस परमेश्वर की तुम पीछे पड़े उसके पास सब कुछ आपको देने के लिए। जोर से स्तुति महिमा करो। हालेलुया। और शैतान वो चीजें छीनना चाहता है आपसे। ठीक है, हाँ। एक और देखेंगे यहाँ, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ खोल लिया है। पहला कुरिन्थियन का 1:18 यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर का क्रूस का जो मैसेज है, जो क्या बोलेंगे मैसेज, संदेश, जो संदेश है परमेश्वर के क्रूस का संदेश है, वो मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। ठीक है, वो मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, परंतु जो जानते हैं कि ये यीशु मसीह के क्रूस का संदेश क्या है, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। हालेलुया। तो अभी जो लोग, क्योंकि नीति वचन की किताब में लिखा कि एक मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है, ठीक है, बट यहां अभी हम क्या सीखते हैं, इधर लिखा कि जो यीशु मसीह के क्रूस का संदेश है, जो यीशु मसीह के क्रूस का संदेश है, अगर कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा तो वो मूर्खता में है। वो क्यों मूर्खता में है? क्योंकि क्रूस के संदेश को जानकर ही मनुष्य अपनी पापों की क्षमा मांगेगा। जोर से स्तुति महिमा करो। हालेलुया। जब तक आपको ये बात पता नहीं कि यीशु मसीह ने आपके लिए मार खाए, कोड़े खाए और क्रूस पे वो चढ़ गया, तो मनुष्य अपने माइंड में ऑटोमेटिकली कैसे रिपेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। तभी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता था। हालेलुया। बट जब आप उस क्रूस की वैल्यू जान गए, जब परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए, है ना, और क्रूस पे गया, उसको कीलें लगी, आप जानते हैं यहाँ क्या लिखा? क्रूस का संदेश। क्रूस के संदेश में ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कि पनिशमेंट को, परमेश्वर को पनिशमेंट बोल दिया गया था क्रूस के ऊपर। ये नहीं कि इसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको बोल दिया था कि तू ही पाप है जो क्रूस के ऊपर जा रहा है। अगर अब मनुष्य ये बात ना जाने कि जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया है और उसके ऊपर दोष लगा दिया गया है और मेरे लिए वो चढ़ा ताकि मुझ पर कोई दोष न लगे कि मैं पाप करने वाला व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही है आपको बात? हालेलुया। तो अगर अब कोई ये जान जाए कि यीशु मसीह कि क्रूस की सामर्थ जिंदा है, और अभी अगर मैं रिपेंट करता हूं कि हाँ मेरे परमेश्वर, तू मेरे परिवार के लिए, तू मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, तूने मार खाए, कोड़े खाए, और प्रभु तो कीले तेरे हाथों पे ठुकी गई, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे को पता है कि परमेश्वर का क्रूस का संदेश परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। तो जब मैं इस बात को समझ जाता हूं, आगे लिखा बाइबल में
कि वह परमेश्वर की शक्ति है। अब परमेश्वर की शक्ति कैसे? तुम्हारे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जो तुमने विश्वास किया कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा, तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट बना, तो अब उस द्वारा परमेश्वर हमें रिवॉर्ड दे रहा है कि तूने मेरे बेटे पे विश्वास किया, जो यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो मेरे पुत्र पे विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। तो ये अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शक्ति ही हमें दे सकता है। जोर से स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया। यहां साफ साफ लिखा, जो नहीं विश्वास करता कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा, ये वो चढ़ा, तो वो क्या है? वो एक मूर्खता है। वो एक मूर्खता क्यों है? वो एक मूर्खता क्यों है? क्योंकि अगर वो इस चीज को बिलीव नहीं करेगा, वो कभी पापों की क्षमा नहीं मांगेगा। ठीक है? वो कभी परमेश्वर की राइचियसनेस को नहीं ढूंढेगा। यीशु मसीह का जी उठने का क्या तरीका है? यीशु मसीह जब जी उठने लगा और चेलों से उसने क्या बोला कि तुम मेरी तरह काम करोगे और मुझसे भी बढ़कर करोगे। मतलब अगर हम ये जान गए कि यीशु मसीह क्रूस से उठकर तीसरे दिन जी उठा और उसने फिर दूसरा संदेश दिया कि अब तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, वो तभी हो सकता है जब आप उसकी क्रूस की सामर्थ को जान जाओ। हालेलुया। जोर से स्तुति महिमा करेंगे परमेश्वर। हाँ देखो, हाँ इसका मुझे थोड़ा हिंदी में चाहिए होगा। पहला यूहन्ना का 1:7 कौन पढ़ सकता है? पहला यूहन्ना का 1:7। हाँ एक मिनट, माइक, हाँ ये माइक दे जाओ, माइक दे जाओ। पढ़ो पढ़ो, ऑन करो, देखो माइक चेक करो, मदद कर दो। ऑन है, आप बोलो। नहीं चल रहा? अच्छा अच्छा, ऑन ही नहीं है। आकाश देख कर वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ओके, एक यूहन्ना का 1:7 पढ़ो। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। हाँ ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में, ठीक है, क्या लिखा कि वह गवाही देने आया ज्योति के बारे में, कि मैं जिस ज्योति में रहता हूं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि क्योंकि वो ज्योति में है तो वो चाहता है कि हम सब ज्योति में आए। मतलब परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर ऑलरेडी अपनी ज्योति में रह रहा है, ठीक है, और जो उसकी ज्योति है वो अंधकार उसको कब्जा नहीं कर सकता। समझ में आ रही सबको बात? यीशु मसीह जो ऑलरेडी ज्योति में रह रहा है, परमेश्वर जो ऑलरेडी ज्योति है, जो ज्योति में रह रहा है, उसको अंधकार कब्जा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब हम पुकारते हैं यीशु मसीह, प्रार्थना में जब बोलते हैं यीशु के नाम में, तो उसी समय यीशु मसीह की ज्योति आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाती है और अंधकार आपको छोड़ के चला जाता है। हालेलुया, यही लिखा है यहाँ, ठीक है। और आगे यहाँ इंग्लिश बाइबल क्या लिखा है कि जो उसका लहू है। हाँ, दूसरी बात ये हमें जाननी है कि उसके साथ संगति में रह के और उसके लहू को जानकर कि जो जिसका लहू है वो ही हमारे पापों से हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब क्रूस पे था
तो बाइबल कहती है कि अच्छा, जब वो यीशु मसीह जब क्रूस पे था और जब क्रूस पे काफी टाइम हो गया तो अंधकार छा गया हर जगह, आप जानते हैं, हालेलुया। अंधकार छा गया, वेदर चेंज हो गया, तो लोग डरने लग गए। लोग क्या करने लगे? लोग डरने लगे। इसका मतलब क्या था कि स्वर्ग में परमेश्वर की जो महान ज्योति थी वो चमकने लग गई और अंधकार भागकर लोगों को दिखने लग गया। जो लोग विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह प्रभु है, दिखने लग गया कि तुमने गलत बंदे को चढ़ा दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर की एक सामर्थ और क्रोध भी थी लोगों के बीच में, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देख तेरा मसीहा क्रूस पे चढ़ गया। स्वर्ग नाराज हुआ और स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा की रोशनी बढ़ गई। फरिश्ते नीचे उतरे और अंधकार लोगों के मुंह के सामने से निकला, कहता कि तुमने गलत कर दिया। हालेलुया। तुमने रोशनी को ही चढ़ा दिया। हालेलुया। तुमने परमेश्वर जो रोशनी है जिसमें मनुष्य आकर अपने पापों को छोड़ता है, अपनी गंदगी को छोड़ता है, अपने अंधकार को छोड़ता है, तुमने उसी को चढ़ा दिया। ठीक है। और एक और चीज हम ये भी देखते हैं कि अगर हम उसी रोशनी में चलते हैं जो यीशु मसीह है, ठीक है, तभी हम उसके लहू द्वारा साफ किए जाएंगे। समझ आ रही सबको बात? तो मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे गया, उसने तेरे लिए लहू बहाया तो तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। नहीं, यहां लिखा उसकी ज्योति पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी ज्योति पे चलना पड़ेगा, उसकी बातों पे चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर कहता है जैसा चरित्र मनुष्य को रखना है वैसा आप अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का जो मनुष्य परमेश्वर का जो चरित्र लेके चलेगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं यीशु मसीह की जिंदगी को जी रहा हूं। हालेलुया। कि जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला कि तुम्हें फॉलो करना है मुझे, फॉलो वर्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है। विजिट नहीं लिखा वहां, यह नहीं लिखा कि मुझे विजिट करके वापस चले जाओ, नहीं, वहां लिखा फॉलो करना है। मतलब तुमने, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं धरती की ज्योति, तुम्हें मुझे फॉलो करना है ताकि तुम अंधकार से दूर रहो। हालेलुया। कितने लोग ये बात को समझ रहे? तो जब हम अपने चरित्र से लोगों को ये दिखाते हैं कि हाँ ये मसीह का बंदा है, मसीह का बंदा, देखो नाम क्या आ रहा है, मसीह। क्या आप मसीह के बंदे हैं? अगर आप मसीह के बंदे हैं तो आपके पाप क्षमा किए जा रहे हैं रोज। हालेलुया। उसके लहू से। क्योंकि मसीह का बंदा क्या करेगा? नम्र रहेगा, प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा और रोज प्रभु से कहेगा अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे माफ कर दे। ये होती है मसीह के लोगों की कैरेक्टर। जोर से स्तुति महिमा करो। हालेलुया। वो घमंडी नहीं रहेगा, वो अकड़ू नहीं रहेगा, वो अपने ख्यालों में नहीं रहेगा, वो अपने दिमाग से नहीं चलेगा। जैसे यीशु मसीह ने चेले बोले हम तुझे फॉलो करना चाहते हैं। यीशु मसीह बोले ठीक है, तो तुम्हें अपने पुराने जो कैरेक्टर है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस कैरेक्टर में चल रहे हो वो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम लोग मसीह के बंदे हो। हालेलुया। मैं नहीं बोल सकता। तुम मुझे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? अगर तुमने मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे डिसाइपल, अगर तुमने मुझे बनना है तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। हमें यीशु, लोग हमारे नेचर से भी परमेश्वर यीशु की सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। पता है आपको? हालेलुया। मान लो अगर आप कहीं चले जाते हैं और किसी को नहीं पता कि आप प्रभु में, आप क्रिश्चियन हैं, आपकी बातों से ही लोगों को टचिंग होने लग जाएगी, आपके चरित्र से ही लोगों को टचिंग होने लग जाएगी। लोग अचानक से आपके पीछे पड़ जाएंगे, सर आपका नंबर मिल सकता है, और आपको अंदर से बात पता होगी ये नंबर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की शांति उसको मिली जो मुझ में रहती है। हालेलुया। तो मसीह के बंदों के अंदर ही परमेश्वर की रोशनी रहती है जो उनको निरंतर साफ करेगी। हालेलुया। जोर से स्तुति महिमा करेंगे। ठीक है। तो हमने इसको एज ए ट्रेडिशन नहीं लेना कि ठीक है परमेश्वर ने मेरे पापों को, अगर मैं दुआ प्रार्थना नहीं करता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, चर्च नहीं जाता हूँ, मेरे पाप तो क्षमा कर दिए क्रूस में उसने। प्रभु को ये बात पता था कि लोग यूज भी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, वचन नहीं पढ़ता हूँ, प्रभु ने तो मेरे पाप क्षमा कर दिए क्रूस में, उनको तो सबसे पहले शैतान क्या करता है? मारने के लिए आता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ये तो बिलीव करा ही है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, तो यीशु मसीह से तो वो नफरत करता है। बट जो मनुष्य लोग ये जानते हैं
कि नहीं, यीशु मसीह ने बोला है कि उसके चारित्र में चलना है, तभी मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। तब शैतान उन लोगों से डरेगा, क्योंकि वो जब आपके पास आएगा तो जिस रोशनी में मैं रहता हूं वो रोशनी में तुम रहोगे। हालेलुया। वो दूर से देख के भाग जाएगा। हालेलुया। वो क्या देखेगा? उसको रोशनी दिखती है आपके ऊपर, उसको आपके ऊपर रोशनी दिखेगी। और जब उसको रोशनी दिखेगी तो वो रोशनी है किसकी? किसी मनुष्य की नहीं है। यहाँ लिखा, वो रोशनी मैं हूं, मैं। हालेलुया। जोर से स्तुति में नाम करेंगे। हाँ, एक लास्ट रह गया वचन, इब्रानियों का 9 का 28। इब्रानियों का 9 का 28। जो पढ़ना चाहते हैं जल्दी से माइक दे दो आप। हाँ, थैंक यू जीसस। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। इब्रानियों का 9:28 दोबारा पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह अब दूसरी बार हमारे बीच में आने वाला है। ठीक है, तो अब यीशु मसीह हमारे बीच में कैसे आएगा? राजा बनकर। ठीक है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी जीता हुआ है तो वो हमारे बीच में राजा बनकर आएगा। तो जो लोग ऑलरेडी क्रूस की कथा को विश्वास कर चुके हैं, वो उसकी रोशनी में है, तो वो जब उसको देखेंगे आसमानों में आता हुआ तो वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसकी रोशनी हमारे ऊपर है, वो राजा जब आपके सामने आ रहा है, जो रोशनी को कंट्रोल करता है, जो खुद ही रोशनी है, जब वो हमारे सामने आएगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? आनंद मनाएंगे। हालेलुया। कि हमारा राजा यीशु आसमानों में आ गया। ठीक है, अब समय आ गया है कि उसके साथ संगति हम लोग करें। तो हमें इस बात को समझना है बड़े ध्यान से कि क्योंकि परमेश्वर में जब हम लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो उसी समय उसके वचन का कार्य आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर की सामत आपके जीवन में काम करनी शुरू हो जाती है। बट विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी है। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। ठीक है, और वो क्रूस पे भी गया। ठीक है, और उसने कोड़े भी खाए। ये सब आप बातें जब बिलीव करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपका एक पोजीशन जो है वो नॉर्मल इंसान से सुपरनेचुरल में हुआ है। हालेलुया। वो नेचुरल से सुपरनेचुरल में आएगा। ठीक है, वो अलौकिक में आएगा, और जिनका जीवन अलौकिक में आएगा वो ही परमेश्वर की महान स्वर्गीय सामर्थ को महसूस करेगा। हालेलुया। ठीक है, तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। और आज गुड फ्राइडे के दिन आपने यही बात याद रखनी है कि जो क्रूस की कथा है, जिसमें परमेश्वर क्रूस में गया और उसने मार खाए, कोड़े खाए, क्रूस में गया, वो रोशनी को दर्शाता है। ठीक है, वो रोशनी को दर्शाता है। और आप जिस रोशनी को फॉलो करते आ रहे हैं वो यीशु मसीह, आपको ये भी बात जाननी है कि जो क्रूस पे भी परमेश्वर चढ़ा है मेरे लिए, उसने उस समय भी मेरे लिए रोशनी का ही काम किया। हालेलुया। दुख का नहीं किया, दर्द का नहीं किया, अंधकार का नहीं किया, मुसीबतें नहीं आई, कुछ नहीं आया। जो वो क्रूस पे चढ़ा था और लोगों के लिए कुछ और होगा। जब आपके लिए जब क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ा तो वो दुख की बात नहीं, वो रोशनी चमक रही थी। और हालेलुया, चमक रही थी, चमकता रहेगा परमेश्वर का नाम। हालेलुया। हाँ, जोर से प्रभु को महिमा दो। खुदावन महान है और सामर्थी है। और एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान है। हाँ, परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद खुदावन आज के दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि तू उनके लिए क्रूस पे गया और तूने परमेश्वर मार खाई, कोड़े खाई, कीले ठुकवाई, परमेश्वर कांटों का ताज तेरे सर पे आया। परमेश्वर प्रभु आज तू उनकी एक बहुत बड़ी रोशनी बन चुका है इनके जीवन में। हालेलुया। तेरी रोशनी परमेश्वर इनके जीवनों में काम कर रही है। इनकी आत्माएं मैं चमकती हुई देख रहा हूँ, इनकी आत्माएं मैं चमकती हुई देख रहा हूँ। तेरी वचन की आग परमेश्वर इनको निखार रही है।
प्योर बना रही है, प्योर प्योर। परमेश्वर मुझे वर्ड दे रहा है, प्योरिटी को मैं लेके आ रहा हूँ अपने वचन द्वारा। जो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं वो शुद्धता को पा रहे हैं परमेश्वर की, मिठास को पा रहे हैं परमेश्वर की। उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु। प्रभु मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो रिपेंटेंस की प्रार्थना कर रहे हैं, जो माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर आपने उनको ऑलरेडी माफ कर दिया है खुदावन। वो जो झूठा शैतान है जो उनके माइंड में डाउट्स को लेकर आता है कि अभी भी कुछ बच गया है, ये है वो है, वो आज इनको छोड़ के जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि तेरे नाम में ही बहुत सामर्थ है, तेरे नाम से ही दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं परमेश्वर। तेरे नाम से ही हर श्राप बंधन जादू टूना टूटता है। जिसने तेरे नाम की प्रार्थना की, तूने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और जितने तेरे नाम की प्रार्थना कर रहे हैं, तू उसके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। जोर से महिमा दो परमेश्वर को। Prophet Wisdom Ministries, where revelation meets salvation.